राम राम साथियों। दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी के इस सेशन में एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 3 मार्च का करंट अफेयर कवर करेंगे। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और उसी के बाद हम 3 मार्च का जो हमारा करंट अफेयर रहेगा उसे कवर करेंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था उत्कृष्ट बालिका सम्मान, और उत्कृष्ट बालिका सम्मान से 4 बेटियों को नवाजा गया। मैंने बताया था उत्कृष्ट बालिका सम्मान जो होता है ये महिलाओं को दिया जाता है उस क्षेत्र में जिसमें महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया हो या किसी बड़े ही पद पर कोई काम किया हो। और मैंने आपको 4 नाम बताए थे जिसमें डॉक्टर निकिता सिंधु, डॉक्टर प्रवीण कुंडू और डॉक्टर नवीन कुंडू और इसी के साथ साथ कुमारी अंजू, ये 4 नाम मैंने आपको बताए थे। और ये भी बताया था कि ये 3 तो डॉक्टर हैं और ये चौथी जो कुमारी अंजू है ये देहरादून में क्या है, तो ये एक जज हैं। तो उत्कृष्ट बालिका सम्मान से 4 बेटियों को नवाजा गया। उसके बाद आपके साथ हमने एक बात और बताई थी कि ब्रीड चैंपियनशिप, देखिए पशुओं के अंदर एक ब्रीड चैंपियनशिप जो हुई थी उसी के अंदर जीतने वाला एक सांड जिसका नाम था नंदी, और वह किस नस्ल का था, तो वह नंदी सांड जो था वह था आपका साहिवाल नस्ल का। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो नंदी सांड है ये हरियाणा के करनाल जिले में त्रावड़ी से संबंध रखता है। और त्रावड़ी जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए, इतिहास के परिवर्तनकारी युद्धों के लिए, जिसमें 2 बैटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट 1191 और 1192 में त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध जो लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो वो भी हरियाणा के करनाल जिले में पड़ने वाले त्रावड़ी में लड़े गए थे। अगली हमने बात की थी कि वीपीआर मिस इंडिया, तो मैंने आपको बताया था कि वीपीआर मिस इंडिया का जो खिताब है ये जीता है खुशी दहिया ने। खुशी दहिया जो मात्र 16 वर्ष की आयु में ये खिताब को जीत चुकी हैं और हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखती है। उसके बाद हमने बात की थी कि राष्ट्रीय गौरव सम्मान, और ये जो राष्ट्रीय गौरव सम्मान है ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कितने शिक्षकों को दिया गया, तो 2 शिक्षकों को इससे सम्मानित किया गया। और उन्हीं के नाम बताए थे कि एक थे प्रोफेसर कुलदीप सिंह और दूसरे थे डॉक्टर अशोक कुमार गर्ग। इन्हीं दोनों को राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, और ये अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता जो कि मॉस्को में हुई थी और इसी के अंदर 3 पदक जीते गए थे जिसमें एक है जीवन विजेता और दूसरी है रजनी। और इन्हीं दोनों का जो संबंध है ये कहाँ से है, तो इनका संबंध है हरियाणा के कैथल जिले से। ये जो कैथल है इसे ही कहा जाता है हनुमान जी की जन्म स्थली, और हनुमान जी को तो आप लोग सभी जानते हो। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, तो ये मॉस्को में हुई थी। और मॉस्को किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी है। उसके बाद हमने बात की थी कि केंद्रीय आर्य केसरी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो केंद्रीय आर्य केसरी सम्मान 2022 से डॉक्टर अशोक कुमार को सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर अशोक कुमार को। इसमें अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो या तो पूछा जाएगा राष्ट्र गौरव सम्मान से क्वेश्चन, या फिर किससे पूछा जा सकता है, तो या फिर वो पूछा जा सकता है वीपीआर मिस इंडिया से या उत्कृष्ट बालिका सम्मान। ये तीनों के तीनों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं कि आज हमारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी हैं और उसमें एक चीज़ खास देखने को भी मिलेगी। चलिए आज की क्लास की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा कि एमएसपी पर 14 फसल खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा कि 14 फसल खरीदने वाला, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर, तो हम किसकी बात करेंगे, हरियाणा की ही बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो एमएसपी पर 14 फसल खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, हरियाणा बना है। हमारा हरियाणा, जिसे कहा जाता है कि देशों में देश हरियाणा और दूध दही का खाना आओ हमारे हरियाणा, ये वही हरियाणा है जिसने एमएसपी पर कितनी फसलें खरीदने का निर्णय लिया है, 14 फसल खरीदने का निर्णय लिया है। देख लिया, दिया हुआ है आपको कि एमएसपी पर 14 फसल खरीदने वाला पहला हरियाणा राज्य पहला बना है जी, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा ये भी आपको पढ़ाया गया था कि निर्मला व नीरज को किससे सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से नवाजा गया। और निर्मला व नीरज का संबंध भी बताया था। निर्मला जो है ये गन्नौर से हैं और नीरज जो है ये फरीदाबाद एनआईटी से एमएलए चुने गए थे। और इन्हीं दोनों को जो है क्या दिया गया था, तो इन्हीं दोनों को सम्मानित किया गया था किससे,
तो सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से, और इन्हें सम्मानित किया गया था 2 मार्च को, और 2 मार्च को ही हरियाणा विधानसभा का बजट जो सत्र है वो शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे। तो याद रखिएगा हरियाणा के अंदर अब जो मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे उनकी जो संख्या होगी वो 138 होगी। तो याद रखिएगा हरियाणा में अब 138 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे। देखिए हरियाणा में जब विधानसभा का स्तर पास हुआ जो शुरू हुआ तो उसी के अंदर कहा गया कि अब हरियाणा में 138 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय सत्र का स्मारक किस जिले में बनाया जा रहा है। अगर आप बात करें प्रथम स्वाधीनता संग्राम की, तो आप लोग जानते हो कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो हमारा माना जाता है वो है 1857 की क्रांति या रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से हुई थी, और इसे ही क्या कहा गया, तो इसे ही कहा गया भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। और भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो कहा गया वो कहा गया था वीर सावरकर के द्वारा। तो इसी जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और जिसमें हरियाणा की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम, किसने किया था, राव तुलाराम ने किया था। इसीलिए सरकार के द्वारा जो है अब इन्हीं सेनानियों या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए थे उन्हीं की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्मारक बनाया जा रहा है। और आपसे पूछा गया है कि वो स्मारक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये जो स्मारक बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है अम्बाला में। कहाँ पर बनाया जा रहा है, अम्बाला जिले में। तो याद रखिएगा प्रथम स्वाधीनता संग्राम कौन सा था, तो वो था रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति। कहाँ से शुरू हुई, तो अम्बाड़ा जिले से ही शुरू हुई थी। कब हुई थी, 10 मई 1857। इसीलिए क्योंकि ये हरियाणा में अम्बाड़ा जिले से शुरू हुई थी, इसीलिए अम्बाड़ा जिले में क्या बनाया जा रहा है, इनकी याद में ये स्मारक बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा कि वीर बाल दिवस के रूप में जो ये दिन बनाया जाएगा ये कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा आपका 26 दिसंबर। और 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वीना सेठी द्वारा रचित पुस्तक दर्द का रिश्ता का लोकार्पण किसने किया है। तो याद रखिएगा वीना सेठी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम क्या है कि दर्द का रिश्ता। और ये दर्द का जो रिश्ता है ये महिलाओं से संबंधित एक पुस्तक है जिसके अंदर वीना सेठी ने महिलाओं के दुख के बारे में बताया हुआ है। तो याद रखिएगा, तो आपसे 2 क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, बताइए दर्द का रिश्ता जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप आंसर करेंगे ये वीना सेठी के द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछा गया है कि इसका लोकार्पण किसने किया था। तो आप याद रखिएगा इसका जो लोकार्पण किया गया है ये किया गया है हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री। और आप लोग जानते हो हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा वो है कंवरपाल। कौन है, कंवरपाल गुर्जर है। यहाँ पर बताया भी हुआ है कि हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, और इन्हीं शिक्षा मंत्री के द्वारा पुस्तक दर्द का रिश्ता का लोकार्पण किया गया था। आपको ये न्यूज़ भी दी हुई है, आप बाद में जब आपको PDF मिलेगी तो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IBBF बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली इशिता का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। देखिए अभी स्वर्ण पदक जीतने वाली इशिता जो है उसका संबंध पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो ये मेडल लेके आई है गोल्ड मेडल वो लेके आई है कौन है, तो रोहतक जिले की बेटी इशिता। कौन लेकर आई है, तो रोहतक जिले की बेटी इशिता लेकर आई है। तो इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा रोहतक जिले से। चलिए जी अगला मोटिवेशनल क्योट है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। देखिए जी चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन आप जिस काम के लिए लगे हुए हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़िएगा, ये बात कह रहा है आपका आज का क्योट। चलिए रिवाइज करते हैं फटाफट कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण रही। एक बार फिर से झलक देख लेते हैं इनकी।
तो आपसे पूछा जाएगा कि एमएसपी पर कितनी फसलें हरियाणा के द्वारा खरीदी जाएगी, तो 14 फसलें खरीदी जाएगी। और ऐसा करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे, तो नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे 138 स्कूल। और उसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये आपका इसी की ही याद में एक स्मारक बनाया जा रहा है हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में। अम्बाड़ा जिसका नाम पड़ा था किसके नाम पर, तो अम्बा राजपूत के नाम पर या अम्बा देवी के नाम पर। यह कहा जाता है कि आमों की अधिकता के कारण भी जो जिला जाना जाता है वो कौन सा है, आपका अम्बाड़ा है। लेकिन आमों का जो उत्पादन होता है आमों की फसल का, वो सबसे ज़्यादा आम होते हैं यमुनानगर में आपकी। अगला है कि विन्ना सेठी के द्वारा जो दर्द का रिश्ता पुस्तक लिखी गई थी उसका लोकार्पण किसने किया था, तो लोकार्पण किया है शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री। और हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री भी आपको बता दिया कौन है, कंवरपाल गुर्जर है, ये भी आपको बता दिया गया। और आपसे पूछा गया है कि IBBF में स्वर्ण पदक जीतने वाली ईशिता का संबंध, तो ईशिता का संबंध है हरियाणा के कौन से जिले से, रोहतक जिले से। तो आज की क्लास में हमने सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को कवर कर लिया। ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। चलिए धन्यवाद।